Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the next method of calculating national income. जैसा कि आपका नेक्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसके पहले आपको ऑलरेडी हमने दो मेथड्स करा दिए गए हैं, जो कि आपका एक वैल्यू एडिड मेथड है और एक आपका इनकम मेथड था। तो आपने ऑलरेडी इनको सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत से प्यारे क्वेश्चन थे और सभी को उम्मीद है कि वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जिसने नहीं किया है उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। जिसने अभी पेन कॉपी नहीं लिया है, आप पेन कॉपी फटाफट लेके आइए, और जिसका फॉर्मूला है वो आप लोग को नोट डाउन भी करना है और कुछ इसके ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं। तो सो लेट्स बिगिन। फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सपेंडिचर मेथड में सीखना क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हम लोग इकोनॉमी में देखेंगे कि जो लोग इस इकोनॉमी में खर्च करते हैं, यानी पैसा खर्च करते हैं, हम उसी पैसे को बस ऐड करने के लिए आए हुए हैं, और उसी को आप जब भी खर्च करोगे यानी वो फाइनल पेमेंट होता है। तो आपको कुल मिला के जो एक्सपेंडिचर मेथड से आपको मिलने वाला है, आपको मिलेगा जीडीपी एमपी। जैसा कि आपको वैल्यू एडेड मेथड में भी आपने जीडीपी एमपी ही निकाला था, और इसमें भी आपको जीडीपी एमपी ही निकालना है। लेकिन हम बात करें सबसे पहले कि इकोनॉमी को हमने डिफरेंट सेक्टर में किस किस सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर मानते हैं, वो आपका हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यानी चार सेक्टर जो इकोनॉमी के आपने पढ़े थे, वो था आपका हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, और जो आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था ना, वही सेक्टर है सारे ये, ठीक है। तो आपको समझना क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, उसने भी कुछ कंजप्शन करता है तो उसमें एक्सपेंडिचर करता है, हम उसको ऐड कर लेंगे। प्रोड्यूसर सेक्टर में वो भी कुछ अपना खर्च करता है, इन्वेस्टमेंट करता होगा, तो उस प्रकार को क्या समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने लिए कुछ खर्च करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, उसको भी आपको समझना है। और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के द्वारा यानी एक्सपोर्ट, जो हम लोग यहाँ से जो फॉरेन कंट्रियों की डिमांड होती है, जिसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनकी भी डिमांड होती है, वो लोग हमारी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी हम लोग को एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। और जैसे हम ये चार चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, हमें जीडीपी एमपी मिल जाता है। फटाफट हम इसको पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं हाउस होल्ड के द्वारा किस प्रकार से लिया गया है, उसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देखते होंगे कि PFCE बोलते हैं, यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी आपका ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर का कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरा आपको दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें आपको क्या है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली कंज्यूम किया जाता है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी आपको अगर कहा जाए कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालिए, तो आपको फटाफट ये दो चीजें दे रखी होंगी। आप प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर उठाइए, जो कि हाउस होल्ड का होता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर उठाइए, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। अब आपका आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कहीं ना कहीं वो लोग, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आप समझिए इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? इन्वेस्टमेंट से। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस चला रहा था, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी इसकी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा परेशान करती है इस मेथड की। तो आप इसको बिल्कुल डिटेल से समझिए क्या होता है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसका मतलब है कि जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर है, उसने जो भी कैपिटल फॉर्मेशन करी होगी। अब दो प्रकार से हो सकता है कैपिटल फॉर्मेशन करने तरीका। एक होता है उसका फिक्स्ड वाला, एक होता है चेंज इन स्टॉक। जैसे मेरा दुकान था, मैंने खुद का एक बिजनेस, मैं एज अ प्रोड्यूसर ले लीजिए, तो मैं प्रोड्यूसर के रूप में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो दो प्रकार से कर सकता हूँ। या तो मैं अपनी दुकान को क्या करूँ, सपोज मैंने अपनी शॉप में एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया, दूसरा मैंने चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी उसमें सामान बढ़ा दिया, यानी जो भी हमारे पास स्टॉक था उसको इंक्रीज कर दिया। इन्वेस्टमेंट दोनों में है। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आपको दो चीजें देखनी है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड का अमाउंट दे रखा है तो कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में आप उसको ऐड कर लीजिए। और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक। मैंने कहा अगर मैं फिक्स्ड को, जो भी मैंने सपोज मेरी शॉप में क्या किया, मैंने कुछ उसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया, फर्नीचर बनवा दिया या उसकी बिल्डिंग बनवा दी, तो उसको वो भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट होगा। और कहीं ना कहीं अगर मैंने स्टॉक को 100 स्टॉक थे मेरे पास, मैंने उसको बढ़ा करके 200 कर दिया या 200 कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरी जो भी मैंने बिल्डिंग बनाई है उसको और स्टॉक को, दोनों को ऐड कर दीजिए तो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अब होता क्या है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होता है। कभी कभी आपको ये चीज़ें भी नहीं मिलती है, फिर क्या करोगे। हमने कहा कि अगर आपको ये नहीं मिलता है तो ग्रॉस, देखो यहाँ पे ग्रॉस है ना, तो हो सकता है आपको नेट दे रखा हो। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपको दे रखा हो नेट, यानी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप ऐड कर दीजिए, एक ये हो सकता है। ठीक है, जब आपको ये ना मिले, ठीक है, तो आपको ये मिल सकता है। हमने कहा अगर ये भी दिक्कत करता है, नेट में अगर आपने डेप्रिसिएशन प्लस कर दी, आप यहीं पहुंच गए, यानी आपको ओवरऑल पहुंचना यहीं पर है। फिर देखते हैं यहाँ भी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो GDFCF, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समस्या कर देता है कि आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देता है। हमने कहा अगर ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए NDP, तो आप इसमें क्या करिए, छोटा सा ट्रीटमेंट ले लीजिए, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिए, क्योंकि आपको चाहिए तो ग्रॉस ही है, आपको पहुंचना ग्रॉस में ही है। किसी भी हालत में आप पहुंचिए, लेकिन पहुंचना तो ग्रॉस में पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे, आप पहुंचोगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। जब इसको और इसके साथ ऐड करोगे तो आप पहुंच जाओगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। अब बात आती है कि ये भी नहीं दिया होता, फिर क्या करोगे। हमने कहा कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो इसके 3 पार्ट होते हैं। वो फाइनली आप उसको समझिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा होता है ग्रॉस रेसिडेंशियल, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अभी हम समझाते हैं ये चीजें होती क्या है। फिर होगा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या था, आप देख रहे थे कि इसमें जो पॉइंट दे रखा था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा था। ये फिक्स्ड का मतलब आपके लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपका फिक्स्ड है। तो आपको फिक्स्ड की बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए, बिजनेसमैन कितने प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैंने कहा ये तो अपनी शॉप बना सकता है, यानी हमने लिख दिया ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कोई मशीनरी लगा सकता है, कोई नया प्लांट लगा सकता है, एक उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। फिक्स्ड की ही बात कर रहा हूँ तो कितने टाइप से हो सकता है। मैंने को हो सकता है कि वो अपना बिजनेस में लगाए, और दूसरा हो सकता है कि वह अपना घर बना ले, यानी ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जब आप इतना कर लेंगे तो मैंने कहा 2 चीजें उसने कर दी। अब तीसरी चीज ये हो सकती है कि हो सकता है वह अपने पैसे से एक पब्लिक के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं डोनेशन दे देता है, कहीं एक मंदिर का निर्माण करा देता है, या कुछ ऐसा पब्लिक की सड़क बनवा देता है अगर वह बिजनेसमैन के द्वारा बनाई जाती है। तो किसी प्रकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं सीट रखा देता है किसी के बैठने के लिए, कहीं स्टेशन पे कोई चेयर लगा देता है, सारी चीजें जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में आती हैं, तो हमने ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी आप ऐड कर लीजिए। जब आप एक बिजनेसमैन के 3 प्रकार के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आप लोग, जैसे ही आप लोग इनको ऐड कर लेते हो, तो आपको यहाँ से मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और आप इसमें ऐड कर दीजिए चेंज इन स्टॉक को। जैसे आप इसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस करोगे, यानी इन 3 चीज़ों से आप आ गए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। अब जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप पहुँच जाओगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी GDCF पे आप आ चुके हो। यहाँ के इतने ही ट्रीटमेंट आपको आते हैं। उम्मीद है कि सारे ट्रीटमेंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अभी भी कई प्रॉब्लम आती है तो हम क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनको सॉल्व भी करना है। फिर आपका आता है लास्ट में नेट एक्सपोर्ट।
नेट एक्सपोर्ट यानी आपको एक्सपोर्ट निकालने हैं। मैंने कहा अगर एक्सपोर्ट निकालने होते हैं तो आपको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देना होता है, यानी जितना मैंने सामान बाहर बेचा है, सपोज मैंने 100 यूनिट का बेचा था, उसमें से 20 का मैंने खरीदा भी था, तो मेरे लिए सामान ने बेचा ज़्यादा कितने का है वो आपको नेट निकालना है। अगर नेट एक्सपोर्ट आपको मिल जाते हैं तो आप यहाँ से इसको आप क्या करते हैं, इन चारों के साथ आप जैसे जाते हो तो आपको मिल जाता है जीडीपी एमपी। अब जैसे आप जीडीपी एमपी पहुंचोगे तो आपको निश्चित तौर पे नेशनल इनकम के लगभग जो अदर एग्रीगेट्स हैं उनको कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फटाफट हम चलते हैं किसी एक क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको मिल रहा है। अभी देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए आपको साइड पे क्वेश्चन शो हो रहा है, वहाँ पे आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी, आपको कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। अब जरा सोचिए कि एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना हो या जीएनपीएमपी, आपको सिंपल सी बात है, पहले आपको इस मेथड से निकालना होगा क्या, आपको निकालना होगा जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी निकालने के लिए आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और साथ में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इतनी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। हमने बिल्कुल सही पहुंच रहे हो, अभी बिल्कुल सही जा रहे हो। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले पे कायम रहना है, जो समस्या होगी आपको यहाँ पे होगी। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट दे रखा है आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 8000, तो आप वहाँ पे 8000 लिख दीजिए, प्लस लगाइए। फिर आप दे रखे हो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जैसे ही आप गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जा रहे हो तो आपको वो भी 1000 दे रखा है, आपको सेकेंड पॉइंट पढ़ लीजिए। फिर आप थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हो तो एक्सपोर्ट दे रखा है, यानी एक्सपोर्ट में से अगर आप इंपोर्ट को माइनस कर दो, यानी एक्स में से आप एम को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, जो कि थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में आपको 70 दे रखा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखा है 120। हमने कहा ये भी हम लोग लिख दिया ब्रैकेट में। फिर दे रखा है फिफ्थ में दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कि डेप्रिसिएशन होता है। अभी उसमें हमें खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी हम निकाल रहे हैं जीडीपी एमपी। आवश्यकता पड़ेगी, पांचवें पॉइंट को आप लोग देख लीजिए उसमें। फिर आपको 6 में दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दे क्या रखा है, इसके दो पार्ट्स बताए थे। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाता है तो इसके साथ आपको चेंज इन स्टॉक भी चाहिए होगा। बोले है क्या, वो सब देखते हैं, होना तो चाहिए। अभी ये इसी के साथ है, ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी मैंने इसको इसलिए नीचे रखा है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 500, हमने यहाँ 500 लिखा, प्लस ब्रैकेट लगा दो इसको। ब्रैकेट इसलिए ताकि आपको मान चले कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ का दो पार्ट होता है, जिसमें से आपका एक चेंज स्टॉक भी है जो कि वो दे रखा है 100। ब्रैकेट क्लोज किया, यानी आपकी जीडीपी एमपी की सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दे रखा था, आपको दे रखा था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा था और प्लस चेंज स्टॉक दे रखा था। मैंने उसकी 500 वैल्यू यहाँ रखी, 100 यहाँ रखी, दोनों को प्लस करोगे तो ये आपका जीडीसीएफ आ जाएगा। यानी हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि आपकी कैपिटल फॉर्मेशन हुई हो, चाहे वो जिस तरीके से हुई हो, चाहे आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, चाहे वो आपका चेंज यानी स्टॉक में वृद्धि हुई हो। कैपिटल फॉर्मेशन दोनों है ना, आपकी पूंजी दोनों में बढ़ेगी। चाहे आप बिल्डिंग बनाइए यानी दुकान की फर्नीचर बना दीजिए, चाहे उसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, एक फ्लोर से सेकेंड फ्लोर ले जाइए, या उसमें स्टॉक को मेंटेन कर लीजिए, 100 थे उससे 200 कर लीजिए, दोनों में आपको कैपिटल फॉर्मेशन है। मैंने कहा दोनों में है तो फिक्स्ड वाले को और चेंज वाले को दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल कैपिटल फॉर्मेशन कितना है वो आपका निकल करके आ जाएगा। जब आप इतना कर लेंगे तो आप यहाँ से देखोगे 8199 और 9600 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस आपको यहाँ पे करना होगा कितना, माइनस करना होगा 50, यानी आपको जो वैल्यू आएगी 9550, जो कि आपका जीडीपी एमपी आ चुका है। लेकिन आपको जो इसमें निकालना था वो निकालना था एनडीपीएफसी। जैसे ही आप एनडीपीएफसी निकालने की बात करोगे तो जीडीपी एमपी दे रखा है। अब जीडीपी एमपी से जी से एन जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, डीपी सेम है, एमपी से एफसी जाना था माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। अब जीडीपी एमपी कितना था आपका 9550 है, डेप्रिसिएशन कितना है आपका
डेप्रिसिएशन दे रखा है आपका पॉइंट नंबर देखिए 5th में, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 60 दे रखा है, और एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी आपको जीएसटी कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा होगा। नेट के लिए आईटी माइनस सब्सिडी आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, तो आईटी माइनस सब्सिडी आपको दे रखा है। नेट टैक्स 700 दे रखा है, 700 में से 50 माइनस कर दो यानी 650 बाहर माइनस आ जाएगा। यानी आपको करना क्या है, 9550 में से 60 ये माइनस करना है और माइनस 650 ये माइनस करना है। जैसे आप देखोगे तो यानी आपको इसमें 710 माइनस करना होगा, इन दोनों को माइनस करना होगा इसमें से। जैसे आप 710 माइनस करोगे ना तो आप निकाल लीजिए कितना आएगा इसकी वैल्यू, 8 और 40, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका एनडीपीएफसी आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लगाइएगा जरूर। मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ, आप इसमें जो भी समस्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। आप इस चीज़ को जिसने किया है तो वो जानता भी है। फटाफट हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसमें करना क्या है, आपको करना ये है कि उसमें आपको निकालना है नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड से। नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको मालूम है एनएनपीएफसी चाहिए होता है हमें। अब एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको एक्सपेंडिचर मेथड से पहले जीडीपी एमपी ही मिलने वाला है। आप इस चीज़ को बिल्कुल से कंफर्म होकर के चलिए, जिसमें आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट को क्या करना होता था, प्लस करके आपको जीडीपी एमपी पहुंचना होता था। हम देखते हैं इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट दे रखा है ओपनिंग स्टॉक का, दूसरा दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का, तीसरा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, चौथा मिला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वैल्यू कितनी है इसकी, 500 दे रखी है, आप उसमें यहाँ से नोट कर सकते हो, 500 वैल्यू लिख ली हमने। फिर दे रखे है उसमें नेट एक्सपोर्ट दे रखा है। अभी उसकी नेट एक्सपोर्ट की हमें आवश्यकता तो होगी, लेकिन इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा, -25 हमने वैल्यू रख दी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बाद में लिखते हैं, लेकिन हमने दे रखा, मिल गया तो पहले ही लिख दिया। फिर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय जनरल गवर्नमेंट, डायरेक्ट परचेज ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स फ्रॉम एब्रॉड बाय द जनरल गवर्नमेंट, और नेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द जनरल गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। तीनों परचेज किसकी हैं, गवर्नमेंट की हैं, भले वो किसी प्रकार से, चाहे डोमेस्टिक मार्केट में दे रखी है, चाहे एब्रॉड से दे रखी है, चाहे द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है। यानी तीनों पॉइंट को आप ऐड करोगे तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि दे रखा है 100, 10 और 100 प्लस 10 और 100, यानी आपको उसमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 को ही प्लस किया गया है, जिससे आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल गया है। फिर आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमने कहा था नेट की नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए ग्रॉस। तो आप क्या करोगे इसके लिए, आपको जो भी नेट दे रखा है तो नेट की वैल्यू दे रखी है आपको 160, इसमें आपको डेप्रिसिएशन को प्लस करना होगा, जो कि आपको डेप्रिसिएशन इसमें दे रखा है 10। क्योंकि आप जैसे ही इसमें देखो जरा, इसके दो कंपोनेंट्स आपको सीखने थे। अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो नेट दे रखा है, आपको ग्रॉस निकालना है, तो इसमें डेप्रिसिएशन को आप प्लस कर दोगे तो आपका ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही आ जाएगा, क्योंकि नेट दे रखा है आपको। आप इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 500 प्लस 210 प्लस 170 माइनस 25, 5 to 7 18, 880 हो जाएगा। 880 से 25 माइनस करेंगे तो आप लोग 855 को पा जाएंगे। लेकिन आपको इसमें जीडीपी एमपी ही नहीं निकालना था, क्योंकि इतने से तो आपका जीडीपी एमपी ही निकला होगा, ठीक है। आपको निकालना था एक्चुअल में इसमें एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी निकालने के लिए आप तो शेर बन चुके होगे ना, आप तो जीडीपी एमपी में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और डीपी से एनपी जाना है, यानी एनएफआई प्लस कर दोगे, और एफसी चाहिए एमपी में से एनआईटी को माइनस कर दीजिएगा। फटाफट देखते हैं सबकी वैल्यू कितनी है। इसकी है 855। डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है, इसमें कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 दे रखा है,
प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको वो भी 10 दे रखा है, और NIT नेट टैक्स आपको 150 दे रखा है, आप उसको भी 150 माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप इसको करते हैं 10 से 10 आपको कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, और इसमें से आप 150 को माइनस करिए तो आपको यहाँ पे आएगा 705। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली नेशनल इनकम हो जाएगी, जो कि आपकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोड़ में दे रखी है, सारी वैल्यू आपकी करोड़ में आएगी। ठीक है, ये भी करोड़ में आएगा आपका। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ अगले पार्ट में, या फिर इसी के साथ कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं, आपको होमवर्क में इसको करिएगा जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, और उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे को मैसेज करिए, कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।